स्वागत है आपका BSR न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के गांव दोहिली नई बस्ती में। यहाँ जो है एक मदरसा चलाया जा रहा है, जहाँ अभी अभी बच्चों के इम्तिहान हुए हैं, यानी एग्जाम दिया है। यहाँ पता चला है मदरसे में अरबी, फारसी और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से जुड़े सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं, आज कुछ लोग यहाँ उलमाए इकराम इनका इम्तिहान लेने आए हैं। मदरसे का चलाने का एक तरीका होता है, तो उसी के मुताबिक कुछ उलमाए इकराम इम्तिहान लेने के लिए आए हैं, जो जमीयत से भी जुड़े हैं और जमीयत के पद अधिकारी हैं। तो वो लोग जो है निगरानी करते हैं जिले के उन मदरसों की जो मदरसे हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो अब जानते हैं आज उनसे ही। क्या नाम है सर आपका? मैं मोहम्मद शाहनूर आलम, इमाम जामा मस्जिद मऊखेड़ा। अच्छा, तो आप जमीयत से भी जुड़े हुए हैं? जी। तो जमीयत की तरफ से आदेश होता है या पहले से कोई कमेटी बनी होती है ये? जमीयत की तरफ से भी आदेश है कि मदरसों का इम्तहान वगैरह हम्म। ये तमाम चीज़ें और तरीके से मदरसे चलाए जाएँ। पहले से ही हमारे अकाबिर का भी तरीका है ये, और जमीयत भी इसी तरफ राग़िब करती है हमें। तो आज जो है आपको एग्जाम इस मदरसे में आपने लिया है, ये बच्चों का एग्जाम चला है, इम्तिहान। तो इसमें जो है किस तरीके का मतलब चलता है, कैसे आप जांच करते हैं? जो बच्चों ने जो पढ़ा है पूरे साल, ये जी। सालाना इम्तिहान था इन बच्चों का। कैसा रहा बच्चों का इम्तिहान? बच्चों का इम्तहान माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। इनके जो असातिज़ा हैं, पढ़ाने वाले हैं, जो हम्म। टीचर हैं, जी। बच्चों पे काफ़ी मेहनत की है और बच्चों ने भी उस मेहनत को सही तरीके से सराहा है। उसका रिजल्ट सामने है, बच्चों के अच्छे नंबरात से पास हुए हैं तमाम बच्चे, और मेहनत भी की है बच्चों ने, उसका अजर उसके उनके सामने है रिजल्ट के एतबार से। तो जैसे इम्तिहान होते हैं, क्लास में एग्जाम रूम में बैठते हैं, तो इस तरीके से ही मदरसे में भी एग्जाम होते हैं या कोई जांच परख होती है? नहीं, इस तरीके से नहीं होते, हम्म। अलग अलग बैठ के बच्चों को बुलाया जाता है, इस तरीके से इम्तहान होते हैं। जैसे हम्म। एक साथ नहीं, वो बच्चों को अलग अलग बुलाते हैं कमरे में, अलग कमरे में, और उसका जो पढ़ा है उसने, हम्म। उसके बारे में पूछ होती है बच्चे से। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट बार इम्तिहान हुआ है इस मदरसे में, जैसे कि मुझे पता है। नहीं, इम्तहान तो शशमाही होते हैं और सालाना होते हैं, और ये जी। सालाना इम्तहान है मदरसे का। अच्छा अच्छा। हाँ। एक मदरसे में जहाँ इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत से भी जुड़े सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो क्या आप लोग ही सबको सब्जेक्ट देखते हैं या आपके सहयोगी कोई टीचर और भी होते हैं? और टीचर होते हैं, जी जी। जो वो है बहुत से कुरान शरीफ पढ़ाने वाले होते हैं, उर्दू के पढ़ाने वाले होते हैं, हिंदी इंग्लिश के संस्कृत के पढ़ाने वाले अलग होते हैं। जी उसका इम्तहान भी अलग ने लिया है, मैंने कुरान शरीफ वगैरह का इम्तहान लिया जी। आपने अरबी का इम्तिहान है। लिया जी, है? मैंने अरबी का इम्तहान लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये अरबी के इम्तिहान लेने के लिए उलमाए इकराम को बुलाया गया था। अब जान लेते हैं उनसे, जो मदरसे के संचालक हैं यानी प्रिंसिपल हैं। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद जैद कासमी। जैद साहब, आप कितने दिन से ये मदरसा चला रहे हैं? लगभग माशाल्लाह ये मदरसा 8 साल के करीब हो गया है चलते-चलते माशाल्लाह। मदरसों पे उंगलियां उठती हैं, तो क्या उसको देखकर आपने हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया है या पहले से ही करा है जब से मदरसा खुला है? नहीं, पहले से ही चालू है, ऐसा जी कुछ नहीं है, उँगली के उठाने से नहीं है। ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ है, आदमी कहीं रोडों पे जा रहा है तो हर जगह हिंदी इंग्लिश ही लिखी हुई है, तो जी। उसको देख आपकी एजुकेशन जो है अरबी के मुतालिक क्या है? मैं क़ारी हूँ। अच्छा, कारी है। एक कारी, हाफ़िज़। हाफिज और कारी एक कोर्स होता है। आपने हिंदी में कितनी तालीम हासिल की है? माशाल्लाह मदरसों की बरकत से मुझ पे सब चीज़ आता है, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जैसे मदरसे में सिखाया जाता है सब जी, चीज को, जी, जी। आप जो है पूरी तरीके से सक्षम है सब चीज को पढ़ने में? पढ़ने में बिल्कुल, तो बिल्कुल। सुना है कि आपको क्रिकेट का भी शौक है, तो खेल जगत से भी जोड़ते हो अपने मदरसे को? जी, जी, बिल्कुल। पूरी-पूरी सुविधा देता हूँ मैं, ताकि बच्चे वर्जिश में, जिस्मानी में अपने ताकत ठीक-ठाक रहे बच्चों में। जी जी। तो ये कौन सा समय रहता है बच्चों को खेल कूदने का, ये जो क्रिकेट वगैरह का जो सिखाते हो आप? ये मात्र सिर्फ़ 1 घंटे का टाइम मिलता है, वो असर की नमाज़ होती है हमारी, असर की नमाज़ के बाद मिलता है सिर्फ़, अच्छा, 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद जो 1 है। घंटे का टाइम होता है बच्चों को। तो ये थे मदरसे के संचालक, जो प्रिंसिपल हैं और यही इस मदरसे के मालिक हैं। तो बच्चों से भी जान लेते हैं कहाँ कहाँ के बच्चे हैं और किस तरीके से। तो क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अनस। कहाँ से आए हो आप? जलेपुरा से। कब से पढ़ने आते हो आप? कितने दिन हो गए आपको पढ़ते पढ़ते यहाँ? 1 साल। 1 साल हो गई। तो आप जो है कुरान पढ़ लेते हो? जी। तो वो बताइए, कलमा कैसे पढ़ते हैं मुसलमान? पहला कलिमा तय्यब तय्यब मन पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए माशाल्लाह, कितने अच्छी तर्ज और इसकी जो है एक जुड़ाव है इस्लाम धर्म की तरफ भी, और हिंदी इंग्लिश ने भी जो है इसको जुबान में जो तासीर दी है, वो एक अलग ही लुक देती है। तो और जान लेते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद हसीन।
कहाँ से हो आप? गुजरात। गुजरात से। तो कितने दिन से यहाँ आए हो? 8 महीने हो गए। 8 महीना। तो कोई ऐसी बात बताइए जो आपने इस मदरसे से सीखी हो। तो आप कुरान पढ़ते हो? जी। कुरान। जी। तो कितना कुरान पढ़ लिया अब तक आपने? पूरा। पूरा पढ़ लिया? नाज़रा कर रखा आपने? नाज़रा कर लिया। तो एक कुरान का वो श्लोक, वो आयत सुनाइए जो बहुत अच्छी सी कोई आपको याद हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है ये तो सूरत है जो सूरत कुरान की नमाज में पढ़ी जाती है, उस नमाज की सूरत को किसने अच्छे अंदाज से इन्होंने बच्चे ने पढ़ा। गुजरात के रहने वाले हैं। और जान लेते हैं, बेटा कहाँ से हो आप? गजरोला। गजरोला, अमरोहा के पास। जी। अच्छा, आप भी पढ़ते हो? कितने दिन से आए हो यहाँ? 2.5 साल हो गई। 2.5 साल में क्या मुकम्मल किया आपने? क्या पढ़ाई की है? हाफजा कर रहा हूँ कुरान। अच्छा, हाफजा कर रहे हो, कुरान किया है आपने, कुरान जी। पढ़ा है। जी। अच्छा, आप जो है हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हो? जी। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद दाऊद। कहाँ से हो दाऊद जी? फरीदाबाद। फरीदाबाद से हो आप। और आप बेटा? मोहम्मद फरदीन। कहाँ से? नंगला जानू। नंगला। जानू। अच्छा, ये भी यूपी में ही पड़ता है। तो और जान लेते हैं, बहुत सारे उस्ताद भी हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, जमीयत उलमा तहसील बुलंदशहर जोन है, इसमें 7 जोन है, तो जोन नंबर 7 से हैं हम। ये कितने गांवों का जोन है आपका? 5 का। तो आपको सब गांवों में देखना पड़ता है ये? मुनज़्ज़म मकतब के एतबार से जो हमारे मकतब चल रहे हैं, ये मकतब हैं छोटे मदरसे, जिसमें कुरान की तालीम होती है, दीन की तालीम होती है, हिंदी अंग्रेजी की तालीम होती है, ये प्राइमरी दर्जा 5 तक। तो इनको अच्छे तरीके से चलाया जाए। तो आप जांच करने आते हैं इन गांवों में? हाँ, हम लोग बुलाते हैं, हम जाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफॉर्म में। और इनका काफ़ी फ़र्क आया है पहले से। पहले जो बच्चा जैसा होता था ऐसे ही चला जाता था। अब इस पर तवज्जो दिलाई जा रही है कि बच्चे पर ड्रेस हो, किताबें हों हिंदी इंग्लिश की। और छोटे से मदरसे में इन्हें दीन और दुनिया की दोनों तालीम मिल रही हैं। बड़ी खुशी हुई। सद एहतराम कारी साहब भी और ये बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं, और इनके माँ बाप भी जिन्होंने इन्हें पढ़ने के लिए भेजा है। इस मदरसे में बहुत दूर दूर से, गुजरात से भी बच्चे आ रहे हैं, बताइए कितनी ये दूर-दूर से? ये कारी साहब की खूबी है कि बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, शफ़क़त का मामला करते हैं और बच्चों की पूरी निगरानी रखते हैं। आज ये दोहली में छोटा सा मकतब चल रहा है जिसमें बाहर के बच्चे हैं। ये हमारे लिए, गाँव के लिए, इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम सब इलाके वाले उलमाए किराम और अवामुन्नास कारी साहब के साथ हैं इंशाअल्लाह। जो भी मदरसे के तकाज़े होंगे, हम कारी साहब के साथ आगे आकर इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे इसमें। तो आप कहाँ से हैं? जी, मैं ही गाँव है करीब में भाईपुरा। नाम क्या है सर मेरा आपका? नाम है रफ़ातुल्लाह। जी। मैं वहाँ जामा मस्जिद में इमाम हूँ और इस मदरसे का एक ज़िम्मेदार भी हूँ और इस मदरसे की सरपरस्ती भी है। तो ये ज़िम्मेदारी, मतलब ज़िम्मेदारी कौन तय करता है कि आपको जो ये आदेश देता है कि इतने मदरसे आपके अंडर में रहेंगे और आप उसकी जाँच करता रहेंगे, तो कौन देता है आपको आदेश? जैसे कि जमीयत उलमा हिंद जो है, एक पूरे बहुत बड़ी तंज़ीम है और जमीयत है जी। और उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। हर जिले में उनका अपना हाँ, एक बैच है। हाँ, जी। तो उसी हिसाब से वो लोग, जैसा कि ऊपर से ऑर्डर होता है कि भाई मदरसे के अंदर मेहनत की जाए, असरी तालीम यानी हिंदी इंग्लिश की तालीम को अरबी बच्चों के साथ जोड़ा जाए और उन पर मेहनत की जाए, ताकि आगे चलकर इनके लिए कोई दिक्कत ना पैदा हो। एक सवाल है मेरा सर आपसे, जैसे कि आपने कहा कि आप सरपरस्ती में, आपकी सरपरस्ती में ये मदरसे चल रहे हैं। क्या बहुत देर ना हो गई है कि आप बहुत देर से जागे हैं हिंदी इंग्लिश के लिए? जैसे कि कहा जाता है कि दीनी तालीम अलग है और दुनियावी तालीम अलग है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ दोनों तालीम एक ही मदरसे में दी जा रही है और इसे एक ही तालीम बताई जा रही जी, है। जी, कुछ कमियाँ थीं, लेकिन अब इंशाअल्लाह उसको जमीयत दूर कर रही है हुँ, और हर मदरसे के अंदर हुँ, इस चीज़ का जमीयत की तरफ से समझाया गया, बताया भी जा रहा है कि असरी तालीम को भी हुँ। दीनी तालीम के साथ जोड़ा जाए। तो इस पर मेहनत चल रही है और इंशाअल्लाह तकरीबन 90% ये चीज़ें छोटे-छोटे मदरसों के अंदर जो पहले नहीं थी, अब शुरू हो गई। कई बार मैंने उलमाओं से बात करते के दौरान ये सुना है और उनके बयान भी सुने हैं कि एक दुनिया का धर्म, एकमात्र धर्म ऐसा है जिसने शिक्षा को अनिवार्य यानी फ़र्ज़ किया है। तो क्यों लोग जो है इतना पीछे रह गए हैं,
जबकि कहा जाता है कि जो सरकारी डेटा है कि मुस्लिम लोग पढ़ाई में पीछे हैं, तो इसकी क्या वजह रही है? आर्थिक स्थिति की मजबूरी थी, फिर प्लस ये कि एक अफवाह सी फैली हुई थी ये कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का हिस्सा नहीं मिलता है, इस बिना पर मुसलमान उस तरफ तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब जो है इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जा रही है कि बच्चे असरी तालीम भी और दीनी तालीम में भी आला से आला बच्चे निकलें, ताकि हर जगह कामयाबी उनका कदम चूमे। तो आप मानते हैं कि सबसे बड़ा हथियार आपका जो है शिक्षा है? जी, सबसे बड़ा हथियार सबका ही सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, जिसमें हम लोग बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर जगह ये चीज़ चल रही है। तो देखिए किस तरीके से जो है अपना परिचय भी दिया और सारी बात कही, और मैंने जो जवाब लेने थे वो भी इन्होंने बेबाकी से अपने जवाब दिए, और बच्चे भी जो हैं दूर दराज से बच्चे जो आ रहे हैं उन्होंने भी जो है अपने बच्चों को किस तरीके से उन्होंने भेजा है, तो उनको एक उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, वो तो मदरसा कम से कम ऐसा होना चाहिए जहाँ दुनियावी और दीनी दोनों ही दर्जा बुलंद किया जाए। तो ऐसा ही मदरसा जनपद बुलंदशहर के गांव दोहली में ये 8 साल पहले शुरू हुआ था, और लगातार इम्तिहान चल रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसी ही ताज़ी अपडेट देते रहेंगे और मदरसों से जुड़ी सही खबरें और जैसी भी अफवाह हैं उनको हम जो है पर्दाफाश करते रहेंगे। धन्यवाद।